इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्सेस इन 3D का ये 20वां वीडियो है, रिजल्टेंट रेंज का तीसरा वीडियो है। एग्जाम्पल आइए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, if P and Q are two non-intersecting forces, whose directions are perpendicular, show that the distance of the central axis from their lines of action are as Q square to P square। अब इसका अर्थ अगर अभी तुरंत ना समझ में आ रहा हो तो जाने दीजिए, मैं अभी आपको समझाता हूं। जैसे पिछले 2 वीडियोस का लैंग्वेज लिखा गया था वैसे स्टार्ट में इसमें भी लेंगे। लेट OZ let AC and BD be the lines of action of forces P and Q, whose directions are perpendicular, यानी दोनों के बीच का एंगल π/2 है। अब की बार जो पिछले वीडियोस में अल्फा हम लोग मान लेते थे, कामा लगा के लिख दो AC being perpendicular to BD, AC being perpendicular to BD, ये परपेंडिकुलर पढ़ना है भाई ऐसा। अब थीटा एंगल इंट्रोड्यूस करते थे हम लोग, वो यहां भी कर लो भाई। इफ AC makes an angle theta, if AC makes an angle theta with OZ, then BD will make an angle π/2 minus theta with OZ। ये रही बात। Let OZ be the axis of the resultant wrench RK, let OZ be the axis of resultant wrench। एक्सिस ऑफ रिजल्टेंट रेंज ही तो सेंट्रल एक्सिस होता है। रिजल्टेंट रेंज WRENCH आर के अर्थ याद दे रहे हैं वैसे लिखते हुए, अर्थात OZ be the central axis, OZ be the central axis such that OA equal to A, OB equal to B। फिगर अभी हम बनाएंगे तो आपको ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा।
ये लेफ्ट हैंडेड सिस्टम हम कंसीडर कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। लेफ्ट हैंडेड सिस्टम कंसीडर किया हमने। दो स्क्यू लाइंस चलिए बनाए, एक AC एक BD, ये परपेंडिकुलर स्क्यू लाइंस है। A C B D। OA की दूरी आपने A माना है तो A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे A0 0। इस डिस्टेंस को B माना है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -B 0 0। इधर फोर्स काम कर रहा है P, इधर फोर्स काम कर रहा है Q। रिजल्टेंट रेंज ये है, फोर्स इसका हमने R लिया है और मोमेंट कैपिटल K लिया है। इतनी बात समझ में आएगी। अब एक चीज़ हम लोग पिछले 2 वीडियो से मेंटेन करके चल रहे हैं कि इसको हम, जैसे ये लाइन है ना, ये लाइन है ये वाली, ये x डैश x, तो जो लाइन AC है वो ऐसे है, आगे झुकी हुई, आगे झुकी हुई, और जो BD वो पीछे झुकी हुई है। ओके, तो ये हम यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं ताकि पढ़ते समय आप इसी भाव से पढ़ोगे तो सारे कंपोनेंट्स, मोमेंट्स, सब चीज़ समझ में आएगा। आगे झुकी और ये पीछे झुकी। फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। ये जो एक्सिस है x डैश x वो ये है, ये लाइन है AC आगे झुकी हुई, और ये लाइन है BD। ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसको इधर खसकाओगे तो इनके बीच में एंगल π/2 है। ठीक, समझ गए आप। आगे झुकी हुई, इसको पीछे झुकी हुई मान करके आप सब कंपोनेंट वगैरह निकालिएगा। जैसे इसी को देख लो, ये P है, P। अब यहाँ पर ये Z है, Z की दिशा होगी ना, वो Z। तो P के कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? P का कोसाइन कंपोनेंट ये होगा, साइन कंपोनेंट OY की तरफ होगा। लेकिन अगर पीछे झुकी हुई लाइन लेंगे, यहाँ पर ये Z खड़ा हो गया, ये पीछे झुकी हुई, तो इसका कोसाइन कंपोनेंट OZ की तरफ होगा, साइन कंपोनेंट पिछवाड़े होगा OY की उल्टी दिशा में। और OY की दिशा में मेजर करना है तो माइनस से गुणा कर देना यार, इतनी सी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। सुविधा के लिए यहाँ पर हम x1 y1 z1 लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर हम x2 y2 z2 लिख दे रहे हैं। अब चलिए वैसे ही आगे बढ़े जैसे वीडियो नंबर 19 और 18 में बढ़े थे। जितना वर्क पूरा किया गया था उसमें उतना इसमें नहीं करना है, इसलिए हम इत्मीनान से काम कर रहे हैं। क्वेश्चन भी इसमें हमने लिखा, क्योंकि इस 2 क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता एक वीडियो में, एक ही होना है, बड़ा है चाहे छोटा है। तो पहले हम लोग क्या करें, resolving the forces along OI and OZ respectively we have। चलिए सोच सोच के बताइए। ये आगे झुकी हुई वाला है, ये AC P है, ये P, तो P cos थीटा ये हो जाएगा, P sin थीटा ये हो जाएगा। तो OY की तरफ कितना हुआ, P sin थीटा, OY की तरफ हो गया P sin थीटा, और OZ की तरफ हो गया P cos थीटा। अब आइए Q उठाइए, Q पीछे झुका हुआ है, तो इसका कोसाइन कंपोनेंट OZ की दिशा में होगा, साइन कंपोनेंट इधर होगा जबकि हमको इधर चाहिए, यानी साइन कंपोनेंट का उल्टा। Q माइनस Q साइन ऑफ
π/2 माइनस थीटा, और OZ की तरफ प्लस Q कोसाइन कंपोनेंट कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा। ये रहा। OY के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, जो भी फोर्स R है वो इधर है, तो ये इक्वल्स टू 0 हो गया और ये इक्वल्स टू R हो गया। सिंप्लीफाई करिए, अर्थात P साइन थीटा माइनस Q कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, नंबर 1, एंड P कॉस थीटा प्लस Q साइन थीटा इक्वल्स टू R, नंबर 2। P साइन थीटा माइनस Q कॉस थीटा इक्वल टू 0, P कॉस थीटा प्लस Q साइन थीटा इक्वल्स टू R। अब हम क्या करें, मोमेंट्स निकाल लें। अब दूसरा काम, मोमेंट्स ऑफ P अबाउट, जरा इन शब्दों पे ध्यान रखना, अबाउट OY एंड OZ R। OY के डायरेक्शन में क्या होगा, Z1 कैपिटल X1 माइनस X1 कैपिटल Z1 कामा, OZ की दिशा में क्या होगा, X1 कैपिटल Y1 माइनस Y1 कैपिटल X1। दैट इज, देखो Z1 और Y1 0 है, Z1 और Y1 0 है, तो ये टर्म 0 हो गया, बच गया सिर्फ माइनस X1 कैपिटल Z1 कामा और X1 कैपिटल Y1। चाहो तो लिख दो सिंस Z1 इक्वल टू 0, Y1 इक्वल टू 0। दैट इज X1 माने A, तो माइनस A, Z1 को हम क्या लिखते हैं, कंपोनेंट ऑफ पहला फोर्स P along OZ, एंड X1 माने A और Y1 को क्या लिख दें हम, कंपोनेंट ऑफ P along OY। ये रहा, दैट इज माइनस A इंटू P का कंपोनेंट OZ के डायरेक्शन में, ये है P कॉस थीटा, P कॉस थीटा कामा A इंटू P का कंपोनेंट OY की दिशा में, P कॉस थीटा इधर, P साइन थीटा इधर, P साइन थीटा, ये आ गया। तो कुछ डेटा हम कलेक्ट करना चाह रहे हैं, इधर ही लिख ले रहे हैं, बहुत जगह मेरे पास अभी ऊपर। P साइन थीटा माइनस Q कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, नंबर 1, P कॉस थीटा प्लस Q साइन थीटा इक्वल्स टू R, नंबर 2। और ये कंपोनेंट्स हैं, इधर मिटा रहे हैं। कंपोनेंट्स ऑफ, कंपोनेंट्स निकालना है, नो, मोमेंट्स निकालना है। देखो ध्यान से लिखना, हम भी देखो 2-4 बार गड़बड़ी कर जा रहे हैं ना, मोमेंट्स लिखें कि कंपोनेंट लिखें, बेध्यानी में गड़बड़ी होते होते बच जा रहा है। तो हम लोग मोमेंट निकालना है, मोमेंट्स, और मोमेंट निकालिए तो अबाउट वर्ड यूज़ करिएगा, कंपोनेंट निकालिएगा तो अलोंग निकालिएगा। मोमेंट्स ऑफ Q अबाउट OY एंड OZ R। अब इसे देखिए, अब ये Q ही है, पीछे झुकी हुई,
कोसाइन कंपोनेंट होगा, सॉरी कंपोनेंट बार बार मन में आ जा रहा है, कहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, सॉरी। ओ वाई के अबाउट होगा फार्मूला Z1 सॉरी Z2 कैपिटल X2 माइनस X2 कैपिटल Z2 एंड OZ के अबाउट क्या होगा X2 कैपिटल Y2 माइनस Y2 कैपिटल X2, दैट इज, देखो भैया Z2 0 है, Y2 0 है, तो ये बच गया Z2 कैपिटल X2 एंड X2 कैपिटल Y2। लॉजिक लिख दे, सिंस Z2 इक्वल टू 0 Y2 इक्वल टू 0, दैट इज Z2 माने, अरे कहाँ गड़बड़ कर दिए, Z2 वाला तो कट गया ना, 0 हो गया, ये बचेगा माइनस X2 Z2, तो माइनस X2 की जगह माइनस B और कैपिटल Z2 माने कंपोनेंट ऑफ सेकेंड फोर्स, कंपोनेंट है तो एलोंग OZ, बड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है, एंड X2 माने ये माइनस B और ब्रैकेट में कैपिटल Y2 माने कंपोनेंट ऑफ दूसरा वाला फोर्स Q एलोंग OY, दैट इज B इंटू, अब सोचिए Q पीछे झुकी हुई है तो Q को साइन इधर होगा और Q साइन उल्टी दिशा में होगा, तो माइनस Q साइन लेना है, माइनस Q साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा कामा माइनस B इंटू Q का कंपोनेंट OY की दिशा में। क्या बात है भाई, इसमें बार बार गलती हो जा रही है, दैट इज ये हो गया B ब्रैकेट में Q का कंपोनेंट OZ की दिशा में, कोसाइन कंपोनेंट माने Q कॉस ऑफ π/2 माइनस अल्फा कामा माइनस B इंटू Q का कंपोनेंट OY की दिशा में Q साइन, तो जाएगा माइनस Q साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा। यार गजब, इस दिमाग क्यों डिस्टर्ब हो रहा है मेरे, समझ नहीं आ रही बात, पानी पी लेते हैं, गर्मी लग रही। कभी कभी ना मेंटल प्लाटो बन जाता है, मानसिक पठार, 2 दूनी 6 2 दूनी 6 2 दूनी 6, तो थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए, तो मैं पानी पी के ब्रेक ले लूँ। आगे बढ़ा जाए, दैट इज BQ साइन थीटा कामा BQ कॉस थीटा, तो दोनों ही फोर्सेस के मोमेंट्स हमने OY और OZ की तरफ निकाल लिया। फिर स्पेस क्रिएट करेंगे हम, फिगर मिटा दे रहे हैं या अभी रहने दे रहे हैं, स्पेस यहाँ से बना ले रहे हैं। टेकिंग मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस टेकिंग मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस, मोमेंट का मतलब अबाउट OY एंड OZ रेस्पेक्टिवली वी हैव, पहले OY के अबाउट P का कितना था
माइनस ए पी कॉस थीटा, और ओ वाई के अबाउट क्यू का है प्लस बी क्यू साइन थीटा, और ओ वाई के अबाउट के का घटक जो आएगा कंपोनेंट के कॉस पाई बाई 2 आएगा, तो के कॉस पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ 0, कॉस पाई बाई 2 0। ये रहा नंबर 3। एंड ओ जेड के अबाउट पी का मोमेंट ए पी साइन थीटा, और क्यू का प्लस बी क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू के। नंबर 4। ये रिजल्ट्स और लिख लें हम। माइनस ए पी कॉस थीटा प्लस बी क्यू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। नंबर 3। ए पी साइन थीटा प्लस बी क्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू के। नंबर 4। ठीक। फ्रॉम 3 आइए कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएं। फ्रॉम 3 ए पी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी क्यू साइन थीटा। ओके, ए अपॉन बी की वैल्यू निकाल लें, इंप्लाइज दैट ए अपॉन बी इक्वल टू क्यू अपॉन पी इंटू टेन थीटा। नंबर 5। फ्रॉम 1 कहाँ है, ये पी साइन थीटा इक्वल्स टू क्यू कॉस थीटा। क्यू अपॉन पी नहीं, टेन थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ रखें, इंप्लाइज दैट टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी। पुटिंग इट इन 5, पुटिंग इट इन 5 we have a upon b is equal to q स्क्वायर बाई पी स्क्वायर लिख दें, यही प्रूव करना था। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं फिर से, प्रूव दैट वाला। शो दैट डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस माने एक्सिस ऑफ रिजल्टेंट रेंज, इसका डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम देयर लाइन्स ऑफ एक्शन, इसके लाइन ऑफ एक्शन और इसके लाइन ऑफ एक्शन से इसका डिस्टेंस, माने इसका डिस्टेंस यहाँ से, इसका डिस्टेंस यहाँ से, डिस्टेंस की बात हो रही है। तो ये डिस्टेंस कितनी है a, और ये डिस्टेंस कितनी है b। ये तो माइनस b कोऑर्डिनेट लिखा गया ना डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस के लिए लिखा हुआ है कि डिस्टेंसेस आर एज क्यू स्क्वायर टू पी स्क्वायर, माने ए अपॉन बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, यानी ए रेशियो बी इज क्यू स्क्वायर टू पी स्क्वायर, ए अनुपाते बी क्यू स्क्वायर अनुपाते पी स्क्वायर है। यही प्रूव करना था बेटा। दिस वाज द क्वेश्चन। वीडियो लाइक करिए, और एक एग्जाम्पल ऐसा ही इससे थोड़े बड़े साइज का अगले वीडियो में लेके हाजिर होंगे। थैंक्स।